वर्ग 7 के लिए प्रथम पाठ भोजस्य शल्य चिकित्सा यहाँ पढ़ाया जा चुका है। इंद्र बोले, यदि शास्त्रमिदं नासक्तं तर्हि युवाभ्यां भूलोकं गंतव्यं येन सह राजा सम्यक् चिकित्सतो भवेत्। इंद्र बोले, यदि शास्त्र में लिखा गया असत्य नहीं है तो आप दोनों धरती पर जाएं और राजा का इलाज करें। अश्विनी कुमारो विप्र प्रवेशम धृत्वा धारानगरम प्राप्य द्वारपालम उक्तवन्तो। अश्विनी कुमारों ने ब्राह्मण का भेष धारण करके धारा नगर में प्रवेश किए और द्वारपालों से बोले, हे द्वारपाल, भोज राजाए निवेद्य, भोज राजा से निवेदन करें। राजा और नृत्यमिति अंगीकृतम वैद्यशास्त्रम इति श्रुत्वा ततः प्रतिष्ठापनाय तद्रोग निवारणाय च आवाम काशी देशात आगतो। राजा ने वैदिक शास्त्र को झूठा समझ लिया है, ऐसा सुनकर और उनके रोग के निवारण के लिए हम काशी देश से आए हैं। द्वारपाल उवाच, द्वारपाल बोला, राजशासनेन कोपि वैधः प्रवेशं नार्हति। राजा के द्वारा आदेश दिया गया है कि कोई भी वैद्य नगर में प्रवेश नहीं करे। परम तस्मिन्नेव क्षणे कार्यवशात् बहिर्निर्गतः बुद्धिसागरः तयोर्वार्तां श्रुत्वा तौराज्ञा समीपम नीतवान। लेकिन उसी समय किसी कार्य के कारण मंत्री बुद्धिसागर बाहर निकला और उन दोनों की बात को सुनकर वे राजा के पास उन लोगों को लेकर गया। राजा तयोः अलौकिकी मुखश्रियं दृष्ट्वा तौ सम्मानितवान। राजा ने उन दोनों का अलौकिक मुख देखकर उन्हें सम्मानित किया। तो औदतान, वे दोनों बोले, राजन, कुत्रचित तवया एकांते भवितव्यम, कुछ समय के लिए आपको अलग होना पड़ेगा। तो नृपम मोहित्वा सफरम निष्कास्य कस्मिंश्चित् भाजने निक्षिप्तवन्तो। वे दोनों राजा को बेहोश करके मछली को निकाले और उसे बर्तन में रख दिए। तथा संधान करण्या कपालम यथावत कृत्वा, फिर कपाल को बंद करके यथावत कृत्वा, जैसा पहले था वैसा करके, संजीवन्याम च तम संज्ञां प्रापित्वा राजानं ततः सफरम अदर्श्यताम। जैसा करके उन्हें संजीवनी दवा दिया, राजा होश में आ गए तो उन्होंने उस मछली को देखा। विस्मितः राजा पृच्छता, भयभीत राजा पूछा, किम अस्माकं पथ्यम, क्या पथ्य क्या है। तव औदताम, वे दोनों बोले, असीतेना नार्मसा स्नानम पौष्ण क्षीर सेवनम एतद वो मानुषा पथ्यम सनिग्धमोषणम च भोजनम। गर्म स्नान, गुनगुना जल से स्नान करना चाहिए, गर्म स्नान करना चाहिए गुनगुना जल से,
एतद वो मानुषा पथ्यम, यही मनुष्य का पथ्य है। कनिद्धम उष्णम च भोजनम, चिकना और गर्म भोजन करना चाहिए। एतद उक्त्वा अश्विनी कुमारो अंतर्हितो अभवताम, ऐसा कह करके दोनों अश्विनी कुमार अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी चिकित्सा शास्त्र प्रति जाति विश्वास सर्वान वैद्यान पुनः आमंत्रयामास, राजा भी चिकित्सा शास्त्र में विश्वास उत्पन्न हुआ और वे सभी वैद्यों को फिर से बुला लिए।